हेलो वेलकम दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि आपको मैं अभी पर्यावरण का डाटा दे रहा हूँ, आप तैयार करते चलें। आप एक दिन ऐसी इतनी अच्छी तैयारी के साथ में आप एग्जाम में बैठेंगे कि आपको 30 में से 30 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, 30 में से अपने को 28 नहीं लाना है, 25 नहीं लाना है, अपने को 30 में से 30 लाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की सीरीज में। देखिए, एक परियोजना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते समय शिक्षक की भूमिका क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्त की भूमिका होती है उसकी क्या, संसाधक की या प्रसाधक की या प्रतियोगी की। तो क्या होती है उसकी भूमिका? उसकी जो भूमिका होती है शिक्षक की, वो होती है संसाधक की भूमिका। शिक्षक द्वारा प्रस्तावित अधिगम भ्रमण स्थल का प्रारंभिक दौरा खालिस्तान है। अनावश्यक, अपशिष्ट, वांछनीय, समय लेने वाला। तो ये है वांछनीय। क्या है भ्रमण? वांछनीय है। सौर विकिरण के अवशोषण से कांच के कक्ष के अंदर गर्मी के निर्माण की घटना को क्या कहा जाता है? अगर कांच का एक बंद कमरा हो और उसके अंदर गर्मी का निर्माण हो रहा है, सूर्य की किरण जा रही है और वापस लौटकर नहीं आ रहा है तापमान, तो उसको क्या कहेंगे? उष्मीकरण। उष्मीकरण कहेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे, गर्मी अवशोषण या सौर अवशोषक कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे उसे हम। निम्नलिखित में से कौन से रेशे मानव निर्मित रेशे हैं? कपास, रेशम, ऊन, रेयान। तो इसके पहले भी मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन आ गया था, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। रेयान। ठीक है, चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं गिद्ध और सांप, सांप और मेंढक, कीड़े और मवेशी, गाय और खरगोश। तो इसका जो आंसर होगा गाय व खरगोश जो होंगे आपके चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, हमारे देश में स्वाभाविक रूप से होने वाली और सबसे अधिक बार होने वाली आपदा है, तो वो भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाढ़। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ तो आती है ना, इसलिए बाढ़ होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, किशोर अवस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त होती है? तो 18 वर्ष में, 17 वर्ष में, 15 वर्ष में। तो इसका जो आंसर होगा ये पहला ही होगा, 18 वर्ष में किशोर अवस्था समाप्त होने लगती है। भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में निम्नलिखित में से कौन अधिक कैलोरी देता है? प्रोटीन ज़्यादा कैलोरी दे रहा है या फिर कार्बोहाइड्रेट, वसा या पानी? तो इसका जो अधिक कैलोरी देने वाला है वो होता है वसा। ठीक, अपने कितने स्थानीय ग्रह हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं। तो जो उसका आंसर होगा वो होगा 4। अपने स्थानीय ग्रह कितने हैं? 4 हैं। भारत का मृदा सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1955, 56, 57 या फिर 1958? तो इसका जो आंसर होगा 1958 होगा। क्या होगा? 1958। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है? कैल्शियम, चिकनी मिट्टी, सोडियम, लोहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है। खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजित होना, दूसरे लोगों को कुछ लाभ देना, पैसा कमाना या जीविका को पूरा करना। तो जो इसका उत्तर होगा, सीधा सीधा उत्तर है मनोरंजित होना। ठीक है, वयस्क समूहों में सीखने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? सीखने की विधि, अध्ययन विधि, शिक्षण विधि, समस्या समाधान। तो ये है आपका आंसर डी, समस्या समाधान। कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक हैं, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे को प्रभावित करें, एक रेखीय पेशन में या फिर एक दूसरे से वियोजित। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, एक दूसरे से प्रभावित करें। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली खालिस्तान बच्चों के मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं करती है। बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, रचनात्मक, प्रतिभावान या औसत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिभावान। प्रतिभावान जो बच्चों के मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं करती। खालिस्तान बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं बहुत मददगार होती हैं।
रचनात्मक बच्चों के लिए, प्रतिभावान, बौद्धिक रूप से उज्जवल या कम उपलब्धि वाले। तो ये कम उपलब्धि वाले जो बालक रहते हैं, इसका जो आंसर होगा डी होगा। कम उपलब्धि वाले जो बालक होते हैं, बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं बहुत मददगार होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही आपको समझ के करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लगभग ESP के सभी एग्जामों में जो पर्यावरण जहाँ पूछी जाती है, तो लगभग ऐसी ही शिक्षक भर्ती की पर्यावरण आती है। ठीक है, एक ही परितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। पोषी स्तर, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल या पारिस्थितिकी पिरामिड। तो ये कहलाती हैं खाद्य जाल। एक ही परितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं खाद्य जाल कहलाती हैं। ठीक है, भारत का खनिज हृदय कौन है? छत्तीसगढ़ है, छोटा नागपुर का पठार है, केरल है या असम है? तो ये होगा अपना भारत का खनिज हृदय छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? भारत का खनिज हृदय कहलाता है। जल के भौतिक प्रदूषण में कौन सा तत्व नहीं है? विद्युत चालकता, रंग, गंध या pH मान। तो ये जो जल के भौतिक प्रदूषण में कौन सा तत्व नहीं है, तो वो pH मान। कौन नहीं है? pH मान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा है? संसाधनों का प्रयोग, अर्थव्यवस्था का प्रयोग, शिक्षा, रोजगार। तो ये पर्यावरण का प्रमुख मुद्दा है। कौन सा है? ये है संसाधनों का प्रयोग। ये पर्यावरणीय मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है। किसी आपदा के समय अपना घर खोने पर लोग कहाँ रहते हैं? कोई आपदा आ गई है और घर को खो देते हैं, तब कहाँ रहते हैं? तो इसके ऑप्शन में दूंगा फॉरेस्ट, जंगल में, या स्कूल में, या राहत शिविर में, या हवाई अड्डा में। सीधा सीधा उत्तर है इसका राहत शिविर। राहत शिविर जो गवर्नमेंट के माध्यम से चलाए जाते हैं, उस राहत शिविर में हम बाढ़ आ गई या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस प्राकृतिक आपदा में हम राहत शिविर में रहते हैं। ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, जल शोधन या उच्च बनाने की क्रिया। तो ये किया जाता है जल संरक्षण। सबसे पहली चीज तो हम ड्रिप सिंचाई को समझें। ड्रिप सिंचाई क्या है? पौधों में, जब हम पौधों की डायरेक्ट जड़ में बूंद बूंद करके, पाइप के माध्यम से बूंद बूंद करके जो सिंचाई करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिप सिंचाई कहते हैं। और ड्रिप सिंचाई से 70 से 80%, कम से कम 70 से 80% जल की क्या हो जाती है बच्चों? बचत हो जाती है। इसलिए जल का संरक्षण हो जाता है। तो ये ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग करके हम क्या करते हैं? जल का संरक्षण करते हैं। संरक्षण यानी बचत करते हैं जल की। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार या दिए गए सभी विकल्प। तो इसका आंसर जो होगा परिवार। सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है वो है परिवार। ठीक है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनमें उच्च स्तर का फाइबर होता है? फल, सब्जी और साबुत अनाज। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन है बर्गर, फ्राइज और मिल्क शेक। और तीसरा ऑप्शन है सलाद, मक्खन और अचार। चौथा ऑप्शन है पिज्जा, नाचोस और सैंडविच। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा फल, सब्जियां और साबुत अनाज। ठीक है, कौन सी 3 चीज हैं जिसमें उच्च स्तर का फाइबर पाया जाता है? तो ये अपनी फल, सब्जियां और साबुत अनाज होगा, जिसमें उच्च स्तर में फाइबर पाया जाएगा। अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है? पेट, त्वचा, हृदय या यकृत। तो हमारे यकृत प्रभावित होंगे सबसे ज्यादा, अगर दारू का सेवन या कहें शराब का सेवन हम करेंगे तो। आंवला का मुरब्बा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक को अपनाया जाता है? संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन या पाश्चुरीकरण। तो ये अपनाया जाता है परिरक्षण। परिरक्षण करके हम आंवला के जो मुरब्बा को तैयार करके हम रख सकते हैं। ठीक है।